देखिए पेन जो है वो दो टाइप्स का है बेसिकली. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेन. पहला है फास्ट पेन, जिसको कि कहते हैं हम अक्यूट पेन या शार्प पेन या फिर प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन. ओके, ये सब सिनोनिम्स है. एंड दिस इज कैरीड बाय द ए डेल्टा फाइबर्स. और दूसरा टाइप का पेन है, अब इन्हीं के एंटीनिम्स बता दूं आपको, फास्ट वर्सेस स्लो, या उसी को कहते हैं क्रॉनिक, या उसी को कहते हैं डल. देखो ना, अगर एक शार्प है तो दूसरा डल, या उसी को कहते हैं एकिंग टाइप ऑफ पेन. दिस इज कैरीड बाय सी टाइप ऑफ नर्व फाइबर. तो ए डेल्टा एंड सी. अच्छा, हमने ये तो कह दिया कि पेन एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन लैटरल व्हाइट कॉलम कैरीज इट अपवर्ड इन द असेंडिंग ट्रैक्ट्स टू द कॉर्टेक्स. लेकिन क्या फास्ट और स्लो पेन के लिए अलग अलग अरेंजमेंट है? ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर, फास्ट एंड स्लो पेन, once they enter the spinal cord, they will ascend upward in two distinct bundles. Fast pain and slow pain are carried upward as neospinothalamic tract and paleospinothalamic tract respectively. और इसलिए आपको याद रखना होगा, फास्ट पेन, स्लो पेन, दे आर कैरीड इन डिफरेंट फाइबर्स, डिफरेंट बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स. और मॉर्फिन इज अ गुड रिलीवर ऑफ स्लो पेन बिकॉज इट एक्ट्स ऑन दीज पैलियोस्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स. याद रखें, एमआई में, एक्यूट एमआई में, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में मॉर्फिन देते हैं, but that is not to relieve the pain. Okay, it's a sharp pain, acute pain, and morphine does not act on the neospinothalamic fibers. तो फिर क्यों देते हैं मॉर्फिन? तो वो देते हैं इसलिए कि it relieves the anxiety associated with the pain, and it is also known to reduce the preload on the heart. But remember, morphine acts on paleospinothalamic fibers, slow pain carrying fibers. तो इसको जस्ट और एक थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा इस पॉइंट को. ये एक टिपिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो देखिए, डॉर्सल हॉर्न जो है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू लैमिने. लैमिने है, तो ये लैमिने इस तरीके से होते हैं. अब फास्ट पेन coming from the periphery enters the spinal cord, okay, dorsal horn, and then it will end in the lamina 1. Lamina 1 is lamina marginalis. और फिर वहाँ से सेकेंड न्यूरॉन जो है वो ऐसे जाएगा lateral white column में on the opposite side, and then it will ascend upward. तो ये फास्ट पेन. अच्छा, ये जो प्राइमरी एफरेंट्स है ना, कमिंग फ्रॉम द स्किन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन या प्राइमरी एफरेंट कमिंग फ्रॉम द स्किन, उसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो रिमेंबर, फास्ट पेन का न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट. ये फाइबर्स ग्लूटामेट रिलीज करेंगे ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. एंड देन वी हैव स्लो पेन. तो स्लो पेन fibers come and enter the spinal cord, and then some of the authors have said कि एक additional neuron भी है इसमें involved slow pain में. तो वो laminar 2 से laminar 5 और फिर वहाँ से आगे, ऐसे कुछ authors ने बताया है. खैर, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, प्राइमरी एफरेंट, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो क्रॉस कर रहा है, इसी तरीके से आपको देखना होगा. और दूसरी बात है कि ये जो स्लो पेन कैरिंग फाइबर्स है, सी फाइबर्स, उनका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इन द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर जब ये साइनैप्स बना रहा है तो वो है सब्सटेंस पी. तो याद रखना होगा आपको
कि फास्ट पेन का न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट और स्लो पेन का फाइबर है सब्सटेंस पी। और मैं आगे चल के बताने वाला हूँ डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम है ना, तो फाइबर्स विल कम डाउन डिसेंडिंग सिस्टम के फाइबर्स एंड दे विल कॉज प्री साइनेप्टिक इनिबिशन एंड पोस्ट साइनेप्टिक इनिबिशन ऑफ दीज फाइबर्स। ये साइनेप्स है ना, तो प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक इनिबिशन करेगी ये डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम। तो दिस वाज अबाउट द स्लो पेन एंड फास्ट पेन, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया और उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आपको याद रखने हैं, राइट। अब देखते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। एनाल्जेसिया सिस्टम्स में 3 चीजें आपको जानना जरूरी है। एक है गेट कंट्रोल थियोरी ऑफ पेन, चाइनीज प्रेशर है एक्यूप्रेशर का, दैट इज बेस्ड ऑन दिस गेट कंट्रोल थियोरी ऑफ पेन। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम जो हमारे पेन को कम करती है। और तीसरा ओपियोइड्स, ब्रेन्स ओपियोइड्स और सीएनएस ओपियोइड्स। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक। पहला गेट कंट्रोल थियोरी ऑफ पेन। तो पेन ट्रांसमिशन का गेट कौन सा है और वो गेट कंट्रोल किया जाता है, एंड दैट इज हाउ पेन कैन बी रिलीव्ड टेम्पररीली। तो मेक अ नोट ऑफ दिस कि लैमिने जो मैं अभी बता रहा था आपको, डॉर्सल हॉर्न इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू लैमिने। तो लैमिना 2 एंड लैमिना 3 इन द डॉर्सल हॉर्न। तो लैमिना 2 एंड लैमिना 3, these laminae 2 and 3, they are together called as substantia gelatinosa. जिलेटिन लाइक अपीयरेंस है इसलिए substantia gelatinosa, substantia gelatinosa of Rolando. This is called as the gate for pain transmission. लैमिनेट 2 and 3 और सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। मतलब देखिए ये आपका पेन कैरिंग फाइबर ये पेरिफेरी से अंदर आया और यहाँ पे वो साइनैप्स करेगा। अब एक प्रेशर कैरिंग फाइबर, ठीक है, प्रेशर पॉइंट है सपोज, तो प्रेशर कैरिंग फाइबर इट विल एंटर द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट विल गिव कोलैटरल्स, ओके, ऑन दैट फाइबर विच इज कैरिंग द पेन। तो अगर आप प्रेशर पॉइंट पे कुछ देर तक प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या होगा, इस प्रेशर कैरिंग फाइबर में सिग्नल्स जा रहे हैं और फिर उनके कोलैटरल्स जो है ना वो पेन वाले फाइबर्स को टेम्पररीली इनहिबिट करेंगे प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिकली। तो वो इनहिबिट करने से क्या होगा, इस पॉइंट के आगे पेन ट्रांसमिट नहीं होगा, मतलब इंपल्सेस नहीं जाएंगे। तो गेट के सिग्नल्स को पेन के सिग्नल्स को गेट बंद कर दिया गया इन दिस सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। पेन सिग्नल्स का गेट बंद हो गया इन द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा और इसलिए इसको गेट कंट्रोल थियोरी ऑफ पेन कहते हैं। एक्यूप्रेशर इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। सो रिमेंबर, अगर प्रेशर अप्लाई करने पर पेन स्टॉप हो जाता है तो उसका साइट ऑफ एक्शन कौन सा, ये है डॉर्सल हॉर्न पे लैमिना 2 and 3, ये साइट ऑफ एक्शन होगा, ओके। तो ये पहला एनाल्जेसिया सिस्टम। देन सेकंड इज डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम। ये कैसे पेन को कंट्रोल करती है, डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में पेन के आने वाले फाइबर्स है, तो एनाल्जेसिया सिस्टम जो होगी वो डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं हम, ओके। देखिए ये पेन कैरिंग फाइबर ये यहाँ से अंदर आया और फिर सेकेंड न्यूरॉन ऐसे। अब डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम के ना 3 कंपोनेंट्स है, वो आपको जानने हैं। पहला कंपोनेंट है पेरी एक्विडक्टल ग्रे, पेरी एक्विडक्टल ग्रे।
पेरी एक्विडक्टल ग्रे का मतलब है अराउंड द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये फाइबर्स देगा जो कि एनकेफेलिनर्जिक फाइबर्स होंगे। एनकेफेलिन is an opioid, so these are encaphallinergic fibers projections. They will end on another component of the descending analgesia system, which is called as nucleus raphe magnus. nucleus raphe magnus हम देख चुके हैं, greatest density of serotonergic neurons. तो ये न्यूक्लियस है, ये सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स को प्रोजेक्ट करेगा। इसका न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। और ये कहाँ प्रोजेक्ट करेगा? तीसरा कंपोनेंट जो है वहां पे ये फाइबर्स प्रोजेक्ट होते हैं। तीसरा कंपोनेंट क्या है वो यहां पे दिखाया है। थर्ड कंपोनेंट इज, लेट्स राइट इट हियर, दिस वन इज पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स ऑन द डॉर्सल हॉर्न। पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स इन द डॉर्सल हॉर्न, ये डायग्रामेटिकली बताया है। तो इसमें अगेन क्या न्यूरोट्रांसमीटर होगा? एनकेफेलिन। तो रिमेंबर करो, स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स है उसका न्यूरोट्रांसमीटर है एनकेफेलिन। और ऐसे याद रखो, डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? एनकेफेलिन, सेरोटोनिन, एनकेफेलिन। ओके, तो दिस पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ द इंटर्न न्यूरॉन्स। और वो ये जो पेन के फाइबर्स है ना, पेन लेके पेरिफेरी से आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उनको प्री साइनेप्टिकली और पोस्ट साइनेप्टिकली इनहिबिट कर देगा। ये देखिए, पेन का साइनेप्स यहाँ बना है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर सेकंड न्यूरॉन यहाँ से निकल के आगे, तो उनको इनहिबिट किया जाएगा। ये है डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स। कुछ ऑथर्स जो है ना वो लोकस सेरुलियस को भी इसका हिस्सा मानते हैं। लोकस सेरुलियस नॉरेडिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं इसमें। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ डिसेंडिंग एनाल्जेसिया सिस्टम। बट एनीवेज, आपको तीन जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पार्ट्स, ये तीन मालूम होने चाहिए।